अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? तो आपकी मेहरबानी, सबसे पहले कि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरेस्टिंगली जो एक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जितने सहाफ़ी हैं या तज्ज़िया निगार हैं, अगर आप देखें तो वो बड़ी बैलेंस्ड जो है ना बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की, बल्कि दोनों तीनों अतराफ से जो है ना वो बात कर रहे हैं कि भाई अगर जंग हो जाती है तो उसके फ़ायदे और नुकसानात, इंडिया की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल, इंडिया की इकॉनमी की सूरत हाल, अगर इंडिया ऐसे ही मामलात को प्रोलॉन्ग करता है तो उसकी सूरत हाल, तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में यानी कि बिल्कुल वाज़ेह हुआ है। अब फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना, जो अमेरिकन को बीच में डाला इंडिया ने, कि आएंगे और छोटा मोटा हल्ला गुल्ला करके चले जाएंगे और फिर बाद में आप शोर मचाते रहना, हम भी एहतजाज के आपको जो है ना सराह लेंगे, इस तरीके से फेस सेविंग मिल जाएगी। वो तो जो है ना बस शोर ही मचाते हैं, कौन सा असल में होता है। आपका कोई जानी नुकसान, कोई माली नुकसान, कोई भैंस बकरी छोड़ो कौवा बिल्ली भी नहीं मरेगा, और ऐसी सूरत हाल होगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दे दिया गया। अब उसके मुख्तलिफ सोर्स बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है कि जो अमेरिकन भी जो है ना अभी वो अपने मसाइल के अंदर ना बहुत बुरे तरीके से घिरे हुए हैं, इसलिए वो इस तरफ बात नहीं करना चाह रहे। और ट्रंप जो है ना वो अ, उसने भी जो है ना चंगा पुआड़ा खोला हुआ है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि अमेरिका को भी ना वो ठीक ठाक किस्म का टकरा हुआ है। तो बहरहाल वो आज का मौजू नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जो बता रहे हैं कि जनाब जो बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन है, बॉर्डर्स के ऊपर जो सिचुएशन है ना, वो पाकिस्तान जो है ना बड़ी एक तरीके से चल रहा है। यानी कि इन्होंने जो अपनी जो आर्मी डिप्लॉयड की है ना, जिसके बारे में तमाम इत्तलात आ रही हैं, वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं की, बल्कि वो ये किए हैं कि अगर कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उसका बैकअप जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो दोनों तरफ से है ना वो जो क्रॉस बॉर्डर करने का ना वो अ, ऐसा लगता है कि बड़ा कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया की चौकियां न सिर्फ तबाह की हैं, उन पर कब्जा किया और उस पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया। लेकिन वो डेफिनेटली वो एक ऐसा एरिया है कि उसके अंदर कोई भी दुनिया की ताकत ये नहीं कह सकती कि इधर था उधर था। हर एक जो दोनों पार्टियां जो क्लेम करती हैं वो वही होता है जहां पे जिसका झंडा लगा हुआ। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि इंडिया के साथ क्या हुआ ऐसा कि वो परेशान हो गया। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने उनके जहन में था कि हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करेंगे और हम जो डैम्स हैं वो बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे और फिर उनका इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को जो है ना पानी के साथ पहले खेलना शुरू करेंगे, फिर हम अपने हक में लेके जाएंगे। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हो या दीगर जो लोग ये कहते हैं कि जनाब 10-12 साल लग जाएंगे अगर फंड्स अवेलेबल हों तो फिर डैम बनेंगे और फिर वो ज़ेर इस्तेमाल ला सकेंगे पानी को। ये बात बिल्कुल गलत है। मिर्ज़ा साहब को भी सोच समझ के जो है ना हर मामले पे ना वो नहीं डालनी चाहिए। अगर एक दफ़ा पाकिस्तान खामोश हो जाता है तो फंड्स के लिए सबसे पहली जो जो मंजूरी होगी ना वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से होगी, जो इस ट्रीटी का जामिन है। इंडिया के लिए इनके रवैये कुछ और हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ और है। इन चीज़ों को पाकिस्तान समझ चुका हुआ है और पाकिस्तान भी अकेला नहीं है, पूरा बंच है एक। वो सब देख रहे हैं कि यार ये दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ख़ास लॉबी ने जो है ना उसको मफलूज किया हुआ है। वो यानी कि ऐसा भी नहीं कि न्यूट्रल रह जाएं, वो मुखालफत करते हैं हर एक उस इंसानी फेल की जो एक गैर इंसानी जो है ना एक रवैया रखा हुआ है, और वो हमारे सामने मौजूद है। तो उस तरफ हम नहीं जाते। तो ये जब कैलकुलेट हो गई चीज़ें, तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी, जो हुकूमत आई, जिस तरीके से रेस्क्यू किया, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये एक ऐलान किया, हालांकि मैं उस पर बहुत अख्तलाफ रखता हूँ कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने दूसरी जानिब जो है ना अपनी जंगी तैयारियों को बहुत बढ़ाया। क्योंकि जो थिंक टैंक है ना वो ये कह रहा था कि अगर हम हालात पे काबू पाते हैं,
افغانیوں کو نکالنے کے معاملے پہ اور پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو پھر جو ہے نا انڈیا کھل کے سامنے آئے گا اور یہ وار سچویشن بنائے گا. اور وہ کس لیے بنائے گا کہ سب کو پتا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان اسٹیبل ہو گیا تو پاکستان اس پورے ریجن کا جو ہے نا وہ دل بن جائے گا. یعنی کہ کنیکٹیوٹی کے لیے پاکستان ہی مرکز بنے گا. وہ بے شک انڈیا کو ضرورت پڑے، وہ چائنا کو ضرورت پڑے، وہ دیگر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کو، یعنی کہ ایران کے پیچھے مڈل ایسٹ ہے اور افغانستان کے پیچھے پورا رشیا ہے. تو رشیا تو اس معاملے کے اندر جو ہے نا وہ کہتا ہے ویٹ اینڈ سی. اگر اچھا ہو جائے گا تو ہم میٹھا ڈالنے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جائیں گے، اور اگر جو برا ہوگا تو ہم تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال. اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان نے اس طریقے کی کیلکولیشن کی کہ جیسے یہ ٹینشن بڑھی، مودی نے اپنے ہی لوگوں کو مار کے اور ایک ٹیررزم کا جو ہے نا الزام وہ دوسرے پر لگا دیا. تو ظاہراً تو یہ بہت اچھی کارروائی لگ رہی ہے کہ واہ واہ، لیکن اور اپنا ہی میڈیا شور مچا رہا ہے. لیکن ایسی مس کیلکولیشن ٹھیک ہوگی، لیکن سٹیپس جو ہے نا ایسے احمقوں والے ہو گئے کہ ابھی واقعہ ختم ہوئے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو ایف آئی آر کاٹ لی گئی. پولیس کے آنے سے پہلے ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور بیان کر دیا گیا کہ اتنے لوگ تھے، یہ سب کچھ تھا. تو اس سے بالکل واضح ہوا کہ یہ لوگ بھی پتہ ہیں ان کو، اور یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگلی جناب، پاکستان جو ہے نا اس چیز کو پہلے کیلکولیٹ کر رہا تھا اور اس کے پیچھے پورا تھنک ٹینک تھا کہ پاکستان کو بتایا کہ جناب ہم انڈیا کی جانب سے کہ بھائی انڈس واسٹر ٹریٹی ون سائیڈڈ ہم ختم کر رہے ہیں اور اب ہم جو ہے نا ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، جو 3 دریا پاکستان کی طرف جو آ رہے ہیں اور اس کے اوپر انڈیا کو حق دیا گیا پانی کے استعمال کا، وہ اتنے بڑے لیول، اتنے بڑے ڈیم بھی نہیں بنا سکتا اس پہ جو پانی کا استعمال ہے وہ اپاشی کے لیے اور دیگر جگہوں کے لیے. لیکن پاکستان میں بھی چھوڑا جائے گا. پاکستان کی جو دریاؤں کی زمین ہے اس کو ریگستان نہیں بنانا، اس کا بھی جو ہے نا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. پلس وہ اتنے بڑے ڈیمز نہیں بنا سکتا کہ کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو پاکستان کے لیے پرابلم بنتی ہے اور دیگر یعنی کہ جگہوں کے لیے پرابلم بنتی ہے. تو اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی پاکستان نے تو پاکستان کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ یہ ٹینشن کریٹ کر کے اور پرولونگ کریں گے تاکہ پاکستان کی اکانومی چھوٹی ہے اور پاکستان کو اتنا نقصان ہو کہ پاکستان جو ہے نا ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیا گیا تھا. اور جب کیلکولیشن میں آیا تو پاکستان نے کیا کیا کہ ان کی جو ایئر سپیس ہے نا وہ پاکستان کا انڈین جہازوں کے لیے بند کیا. اب ظاہراً جو ہے نا ایک جو بہت، یعنی کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے انٹرنیشنل ٹریولر ہیں تو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. انڈین جہاز کو کیا کرنا پڑا ہے، وہ تقریباً کسی جگہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ لمبا چکر لے کر جا رہا ہے. تو اس کا خرچہ بڑھ گیا، ٹائم بڑھ گیا. اب جو پیسنجر ہوتے ہیں نا، تو جو جہاز ہوتے ہیں نا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 10-15% یا میکسیمم 20% ایسا پیسنجر ہوتا ہے کہ جو ضرورت کے لیے جا رہا ہوتا ہے. ادروائز جو 80%، مور دین 80% جو پیسنجر ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے وہ پکی سواریاں ہوتی ہیں. تو ہو کیا رہا ہے اس وقت میں، انڈین جتنی ایئر لائنز ہیں نا وہ مہنگی نہیں پڑ رہی، 2-3-4 گنا مہنگی پڑ رہی. اور جو انٹرنیشنل جتنی ایئر لائنز ہیں بالخصوص عمان، قطر، یہ ایمریٹس، سعودی عرب، سعودی ایئر لائن اور یہ جتنی ہیں جو ادھر سے کنیکٹ کر رہی ہیں، وہ جو انڈیا جا رہی ہیں نا وہ روٹ بھی ان کا چھوٹا، ٹائم پہ پہنچا رہی ہیں اور ان کو کاسٹ بھی کم آ رہی ہے، ٹکٹ بھی سستا ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ بینیفٹ دے رہی ہیں. تو جو انڈین ایئر لائنز کا جو پیسنجر ہے نا وہ سارا کنورٹ ہو رہا ہے اس سائڈ پہ. اور ایک دفعہ جب پیسنجر کنورٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ دوسری ایئر لائن کو جو ہے نا وہ واپس بڑی مشکل سے جاتا ہے یا کسی اور ایئر لائن میں نا شفٹ نہیں کرتا. جیسے کہ میں ایمریٹس میں میں نے ٹریول کیا تو ہر
3 टिकट के बाद ना तो चौथा टिकट मुझे फ्री मिल जाता था। 3 ट्रैवल किए, चौथा फ्री में मिल गया। बड़ा खुश होता था कि चलो यार कोई बात नहीं, ठीक-ठाक किस्म के पैसे भी मिल रहे हैं और फिर वो अपग्रेड भी होता जा रहा हूँ। फिर ये जनाब पहले ब्लू कार्ड था, फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और बड़े जनाब फिर मैं कहता था कि नहीं जाना है तो मैंने एमिरेट्स में ही जाना है, इधर से उधर से उधर से। मेरे माइलेज बढ़ रहे हैं, मुझे टिकट मिलेगा। यानी कि हर चौथा टिकट जो होता है ना आपको फ्री में मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। तो जो इंडियन एयरलाइन जो है ना वो भी इसी तरह की ऑफर्स देती हैं, लेकिन जब दूसरी एयरलाइंस को ये मौका मिलता है ना तो वो उन उन ऑफर्स को, 2-3 ट्रैवल जिसने कर लिया, लेट सपोज किसी ने 2 ट्रैवल कर ली हैं, एमिरेट्स में 2 ट्रैवल कर ली हैं या 3 ट्रैवल कर ली हैं, अब उसको चौथा उसको मिलना है फ्री में, तो वो उसका क्या कहूँ, किसने जाना, फिर वो वहीं पे रुकेगा। और फिर जब वो ट्रैवल करके आएगा तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके माइलेज खत्म हो जाएंगे, उसको और सहूलियात मिल जाएंगी, वो आउट ऑफ क्यू जो है ना वो लगना शुरू हो जाएगा, उसको वजन जो है ना ज्यादा उसको ले जाने की सहूलत मिल जाएगी। ये होता है बिजनेस। इस वक्त में इंडिया इस तरीके से फंसा है, न सिर्फ इस तरीके से फंसा है, इंडिया की अभी तक की जो इतलात हैं जो सामने नजर आ रही हैं कि इंडिया का जो विजिटर है ना वो 40% से ज्यादा कम हो गया। इंडिया में जो टूरिज्म का जो विजिटर है वो 40% से ज्यादा कम हो चुका हुआ है इस टेंशन की वजह से। होटल की बुकिंग्स खत्म हुई हैं और जो कंफर्म टिकट थे वो कैंसिल हुए हैं, लोग इधर उधर जाना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि जनाब हम उधर जाएं, ऊपर से पाकिस्तान पड़ जाए तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, ये सूरत हाल बनी है। तो ये क्या छोटा सा नुकसान है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जैसे जैसे प्रोलॉन्ग होगा ना तो कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई एक हादसा, कोई ना कोई ऐसी चीज इंडिया के अंदर नजर आएगी कि जो इंडिया को बताएगी कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सूरत हाल कुछ और हो जाती है। फिर पाकिस्तान के अंदर आर्मी का ये जो कह रहे हैं ना कि जो इतने मार्टर के और जो 4 दिन का निज़ाम है और 5 दिन का निज़ाम है, नहीं, ये जिस मार्टर की बातें कर रहे हैं ना ये तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को तो बहुत ही सस्ता पड़ता है और दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान को फ्री में पड़ रहा है या ये इसके इस्तेमाल, लेकिन इस चीज से पाकिस्तान जो है ना पीछे नहीं हटता, क्योंकि अगर 10 रुपए का नुकसान पाकिस्तान का होगा ना तो 500 का नुकसान इंडिया का होगा। और ये जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी आपको पता लगता जाएगा, क्योंकि ये जो वॉर रूम है ना इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं। इस वक्त में भी अगर आप देखें, कभी साइबर का अटैक हो रहा है, कभी किसी की चीज का अटैक हो रहा है। पाकिस्तान जो है ना पिछले 40 साल से हालत जंग में है। यानी कि जो 40 साल का बंदा है ना उसको ये पता ही, वो कहता है ये नॉर्मली जिंदगी है, टेंशन ऐसी होती हैं, सूरत हाल ऐसी होती है, लोग बहुत मुआशी हालात जो है ना इतने खराब है कि वो समझते हैं कि शायद यार ये जिंदगी इसी तरह से गुजरेगी। लेकिन इंडिया को लग पता जाएगा, करे, अच्छी बात है ना। अमेरिका किसी का साथ देने के लिए तैयार है दोनों तरफ से, यूरोप अपनी परेशानी में पड़ा हुआ है। जो फ्यूचर है वो हमें नजर आता है तो चाइना का नजर आता है, वो साइड एक लगा के बैठा हुआ है। फ्यूचर अगर कुछ थोड़े से और बेहतरी नजर आती है तो हमें रशियन साइड की नजर आती है, उनकी मतलब स्ट्रेटजीज और हैं, उनके इंटरेस्ट और हैं, लेकिन वो नजर आती हैं। वो भी पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है। तुर्किया देख लें, वो सामने खड़ा हुआ है। ईरान वो कह रहा है कि जनाब एक दफा जो है ना इनका कटी कट्टा निकाल ही दो, इन्होंने बहुत हमारे साथ फ्रॉड किया। जो चाबहार वाली साइड पे थे ना वो उसका भी पता लगेगा, कटे खुलेंगे वो। तो ठीक है जनाब, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी का मामला होगा। जंग बुरी चीज़ है, उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन अब दूसरा चाड़ी दौड़ा है तो रोके पानी तो फिर और भी काम शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।